हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता कंवर है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में। तो बिजनेस ऑटोमेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा, जो भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस को करने के लिए हम ऑटोमेशन के रिक्वायर हैं। अगर हमें ऑटोमेशन की रिक्वायर है तो क्यों रिक्वायर पड़ी। तो सबसे पहला है कि क्या ऑटो जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है उसे क्या ऑटो मोड पे किया जा सकता है। क्या हम अपने बिजनेस के साथ में, अपने जॉब के साथ में, अपनी स्टडी के साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मुझे अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो क्या होगा। तो बिजनेस ऑटोमेशन इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कैसे दे सकता है। तो चलिए आज हम समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन की हमें सबसे पहले रिक्वायर क्यों हुई। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई थी, उसमें क्या होता था कि जो ऑफलाइन होता था उसमें हमें जाकर के इवेंट वगैरह, कुछ ऑफिस वगैरह ऐसे होते थे, तो वहां पर जाकर के हमें इवेंट वगैरह जो हमें अटेंड करने होते थे उसके लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगती थी। और बहुत टाइम तक हमें खड़े रहकर या बैठ करके हमें उन इवेंट्स वगैरह को अटेंड करना पड़ता था बिजनेस को समझने के लिए। अगर हमें प्रोडक्ट्स किसी को समझाना है तो हमें प्रोडक्ट्स को अपने बैग में डालना है और हमें किसी के पास में जाकर के उसे समझाना है। तो ये क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहता था, कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी जा रहा है, बहुत ज्यादा हमारा एफर्ट्स भी डाल रहा है। और उसके बाद में रिजल्ट का बात करें तो रिजल्ट भी काफी कम आता है, क्योंकि जिस भी पर्सन को हम अपना जो प्रोडक्ट्स है वो दिखा रहे हैं या जो बिजनेस दिखा रहे हैं, उसी पर्सन से फॉलो अप लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बार बार रोज रोज मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन आज जो बात करें ऑनलाइन की, तो हम सभी लोग आज जूम मीटिंग में इतने सारे लोग बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और एक ही मोबाइल फोन के थ्रू हम सब लोग मिल रहे हैं और मोबाइल फोन के थ्रू ही हम सबका फॉलो अप भी ले पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो इसीलिए हमें बिजनेस ऑटोमेशन की रिक्वायर हुई। दूसरा रहता है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो जिसको आपको बिजनेस समझाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आपको पूरा ड्रेसअप होके जाना पड़ता था, एक अच्छी सा रेस्टोरेंट वगैरह आपको बुक करना होता था जहाँ पर कि आप उन पर्सन को ले जा सके, आप अपनी एक रेपुटेशन वहां पे बना सके। आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वहां पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत होती थी। बट यहाँ पर भी आपका बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि आपका पैसा भी खर्च होता है लेकिन रिजल्ट आपका कम आता है। अब आपको नहीं पता है कि जिस पर्सन को आप अपने रेस्टोरेंट में लेके गए हो, जिसको आप इतना खिला पिला रहे हो, जिसके साथ में आप अच्छा दिखने के लिए आप अच्छा अटायर पहन के बैठे हो, कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा भी या नहीं। लेकिन आपने वहां पर पूरा अपना टाइम भी डाला है, आपने वहां पर पूरा अपना खर्चा भी किया है, पूरा एफर्ट भी आपने डाला है, लेकिन फिर भी आपके पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होएगा। तो इन सब चीजों को देखकर कि काफी सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने क्विट कर दिया कि नहीं, इतना टाइम और इतना एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने अपने दिमाग को दौड़ाया और वहां पर कुछ क्रिएटिव किया। उन्होंने सोचा कि नहीं, इस प्रॉब्लम अगर आई है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो वहां पर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला ऑनलाइन का। जब ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन में क्या है कि लोग जैसे जूम मीटिंग के थ्रू लोग मीटिंग करने लगे, बिजनेस को समझाने लगे और प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए वो अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह इस तरीके से शेयर करने लगे। इस तरीके से करते करते वहां पर क्या है कि लोग ऑनलाइन तो आ गए, लेकिन वहां पर भी अब दिक्कत आने लगी कि कुछ भी चीजें वो शेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें अपना ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अब ज्यादा टाइम ऑनलाइन में कैसे देना पड़ रहा है। अगर एक भी पर्सन को आपको बिजनेस समझाना है तो आपको उसे क्या करना होगा, आपको प्रॉपर उस पर्सन के पास में जाना होगा, उस पर्सन को बताना होगा, फिर उसको अपने वेबिनार में लाना होता है, वेबिनार दिखा करके फिर उसका फॉलो अप करना। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा जा रहा था। बस ये था कि आपका जो खर्चा लग रहा था अलग से वो बच रहा था। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग हम इस तरीके से भी करते हैं कि हम अपना एड्स वगैरह रन कर देते हैं कि ज्यादा हमें टाइम ना देना पड़े। तो वहां पर भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है कि हमारा खर्चा भी लग रहा है लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर आया हमारा बिजनेस ऑटोमेशन। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर चीजें नहीं सॉल्व हो रही है, नहीं आसान हो रही है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि उसे एक फ्रीडम मिले। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे टाइम फ्रीडम हो, चाहे लाइफस्टाइल उसकी अच्छी हो,
चाहे वो किसी भी टाइप का सपना देख रहा हो, उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास में प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मनी होना जरूरी है। और दोनों ही चीजें जिस तरीके से ऑनलाइन चल रहा था उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सामने वाले जो पर्सन है उसे अपने बिजनेस को समझाने के लिए भी प्रॉपर टाइम देना पड़ रहा था, और उसे को आप जिस पर्सन को ज्वाइन कराना है उनको सिखाने के लिए भी टाइम देना पड़ रहा, तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था। तो यहाँ पर जो बिजनेस ऑटोमेशन है वो इसी चीज के लिए है कि आपका जो काम है, जो आप कंटिन्यूसली रिपीटली वर्क कर रहे हो, उस काम को आपको ऑटो मोड पे लाना है, जिससे कि आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच सके। तो अब हम जानते हैं कि ऑटोमेशन क्या है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लीड को जनरेट करना, यानी कि ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना है जो लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। तो उससे जो काम है हमारा लीड जनरेशन का, और जो लीड हम जनरेट कर रहे हैं उनको कैप्चर करना भी जरूरी होता है। तो इस चीज को उन्होंने ऑटोमेट पे लाना है। दूसरा है हमारा ईमेल मार्केटिंग, यानी कि जो पर्सन हमारे पास में आए हैं उनको ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू उनका फॉलो अप होता रहे। अगर उनके पास में ईमेल के थ्रू फॉलो अप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें कॉल करना पड़ेगा, उनका फॉलो अप करना पड़ेगा, तो वो भी एक जो प्रोसेस था उसको आसान बनाने के लिए ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद में आता है फॉलो अप एंड रिमाइंडर्स। अब क्या है कि हमें खुद से जाकर के पर्सन को फॉलो अप ना करना पड़े, उन्हें रिमाइंडर ना देना पड़े कि हाँ आज आपका ये है, आज आपको ये करना है, उन्हें ऐसा कुछ ना करना पड़े। इसके लिए हमें ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो हमारे लिए काम है। ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या इस तरीके का एक बैकएंड सिस्टम हमारे लिए बना दिया जाता है, जिससे कि ये जो जितना भी हमारा काम है जो रिपीटली हमें करना पड़ता है, जैसे हमें लीड जनरेट रोजाना करनी पड़ेगी, हमें ये जो हमारी जो पर्सन आ रहे हैं हमारे पास में उनको वेबिनार दिखाना हो गया, उनका फॉलोअप हो गया, अगर वो ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको ज्वाइन कराने का प्रोसेस उन्हें बताना हो गया, फिर ज्वाइन करने के बाद में उनको काम सिखाना हो गया। तो ये जितना भी काम है वो सारा काम हम चाह रहे हैं कि ऐसा ऑटो मोड पे आ जाए, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमें बार बार जी जो सेम काम है वो रिपीट ना करना पड़े। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं रिपीटली, जो भी चीजें हमारे पास में हो रही है, लीड जनरेट हो रही है, जो भी सारी चीजें हैं, और जो टीम हमारे पास में आ रही है उसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि काफी बार ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है कि जब भी कोई पर्सन हमारे पास में आ जाता है तो उसे अब सिखाना है, तो वहां पे सिखाने के चक्कर में कुछ लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें भी कुछ करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमें तो है ना अपनी अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है बिकॉज वो कहीं और बिजी है। तो देखिए अब एक बात सोच के देखिए, एक पर्सन के पास में अगर बहुत सारे पर्सन ज्वाइन हैं तो वो हर एक पर्सन को टाइम नहीं दे पाता है। तो वहां पर उसके पास में अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो जिससे कि वो हर एक टीम मेंबर को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि अगर वो उपस्थित ना भी हो तब भी वो पर्सन उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके, बिजनेस को वो कर सके, उसमें जहां पर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन उसे मिल सके। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना, कुछ इस तरीके का बैकएंड सिस्टम हमारे लिए रेडी रखना, वही है ऑटोमेशन। अब इस ऑटोमेशन को आप कर कैसे सकते हो? ऑटोमेशन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे लिए अब कैसे काम करेगा ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक हमारे लिए फनल लिंक बना दिया जाता है। तो काफी बार लोग सोच रहे होंगे ये फनल क्या होता है, क्योंकि फनल का नाम भी हो सकता है कि हमने आप पहली बार सुना हो। लेकिन हमारे बिजनेस में हमारी जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। कि जैसे हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे लिए हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बना के रखा है। तो हम सभी के लिए उन्होंने एक यूनिक लिंक बना के दिया है। जो यूनिक लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, कुछ इस टाइप का हम सभी टीम मेंबर्स के लिए वो यूनिक लिंक बना के देते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि हमारा जो 90 मिनट्स का वेबिनार होता है वो चलता है। उससे क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अब हमें वहां पर ये नहीं है कि अब पर्सन को लेके आना है इसी टाइम पे हमारा वेबिनार चलेगा, ये दिक्कत नहीं है। जो 90 मिनट्स का जो वेबिनार हमारा चल रहा है वो ऑटो मोड पे है, यानी कि किसी भी टाइम पे किसी भी पर्सन को हम उस सेशन में इनवाइट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा फनल है वो हमारी हेल्प कैसे करता है इस चीज पे हम बात करते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ऑटोमेशन के बारे में तो पता है, सुना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है, हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहले तो जब भी हमारे पास में जो हमारा फनल लिंक है
उस फनल लिंक को हम अलग अलग सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। उसके लिए भी हमें प्रॉपर काजाबी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हमें बताया गया कि हम अपनी जो फनल लिंक है, यूनिक फनल लिंक, इसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इसे प्रमोट जब हम करते हैं, तो अगर हम एक की बात से अगर एक एग्जाम्पल लें, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब का एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। तो अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है, अगर नहीं देखा है, अब जाकर के वहां पर देख भी सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि जब मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो फनल लिंक है वो डाल रखा है। अब उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, वहां पे जब कोई भी पर्सन मेरा वीडियो देखता है, उसके बाद में जो वो डिस्क्रिप्शन में जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा 90 मिनट्स का जो वेबिनार है वो मैंने प्रमोट करा हुआ है। अब जब भी कोई पर्सन उस लिंक पे क्लिक करता है, उस जब वो उसे लिंक पे क्लिक करेगा, तो वहां पर उसे अपना नाम, नंबर एंड ईमेल आईडी डालना होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास में वही पर्सन आएगा, वही पर्सन अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डालेगा जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा। जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो नहीं डालेगा वहां पर। तो यानी कि हमारा जो काम है वहां पर एक गुड क्वालिटी लीड को जनरेट करने का, वो हमारा वहां पर नर्चरिंग का काम चलता है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें जो क्वालिटी लीड कहाँ से आएगी, क्वालिटी लीड है या नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो टेंशन रहती है, वो टेंशन हमारी दूर हो जाती है। अब हमें गुड क्वालिटी लीड्स अगर लेनी है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। सभी पर्सन की टारगेट ऑडियंस अलग अलग होती है। तो हमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक हमें पहुंचना है। उसके बाद में हमें टारगेट ऑडियंस में से क्वालिटी लीड को हमें फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है, हमें अपने फनल को प्रमोट करके, जब हम अपने फनल को प्रमोट करते हैं, तो वहां से जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारे साथ में कनेक्ट होती है। और जब कनेक्ट होती है, तो वहां से हमारी जो क्वालिटी लीड्स है वो वहां से फाइंड होती है। अब वहां पे जब जो लीड्स हैं वो हमारे पास में आती है, तो वहां से अब उनको जो भी हमारे पास में लीड्स आई है उनको कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो वहां पर भी हमें जो प्रॉपर 90 मिनट्स का वेबिनार है उसमें वो सारी चीजें बताई गई है, जिससे कि एक लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि एक प्रॉपर नर्चर हमारा सिस्टम है कि जो लीड्स हमारे पास में आ रही है उसे नर्चर कर सके, कि वो जो लीड्स हैं उसे कस्टमर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अपनी फनल लिंक को कहाँ कहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम अपनी जो फनल लिंक है उससे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल दिए हैं। आप सभी सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ओनली जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन्हीं पर कर सकते हो। आप सभी सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। इन सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है, कैसे प्रमोट करना है, वो सारी चीजें भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड किया गया है। और वो सारी चीजें आपको बताई गई है कि हर एक सोशल मीडिया को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, और वहां पर अपने फनल को आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो। यूट्यूब का एग्जांपल देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि यूट्यूब पर हम किस तरीके से अपने जो फनल लिंक है उसे प्रमोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि YouTube पर किस तरीके से आपको दिखेगा हमारा जो फनल लिंक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो समझने में कि जो हमारा फनल लिंक है हम उसे किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से जो ब्लू हो रखे हैं लिंक, वो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना वेबिनार का लिंक डालते हैं, अपना कुछ व्हाट्सअप लिंक वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन हमारे वेबिनार में जाता है तो वहां से वो नर्चर हो जाता है, और उसके बाद में वो हमसे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकता है। ये तो हो गई बात यूट्यूब की। उसके बाद में आता है कि इंस्टाग्राम पे हम किस तरीके से अपने जो फनल लिंक है उसे प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम रील्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम पोस्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जैसे भी हम कोई रील्स वगैरह बना रहे हैं या कोई इस तरीके से कर रहे हैं, पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर हमें अपना जो फनल लिंक है वो मेंशन वहां पे करना है। अभी तो अगर बात करें तो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी चल रहा है। सर ने हमें इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी स्टार्ट करवाया है, तो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है कि कुछ कीवर्ड्स हम यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन के पास में हमारा जो वेबिनार है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है और पर्सन वहां पर हमारे साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे इससे बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो एफर्ट्स हम डाल रहे थे उसी एफर्ट्स को सर ने इतना अच्छा कर दिया है कि हमारा जो बिजनेस है वो 10x हो सकता है।
अब हम बात करें कि ये जो हमारा फनल लिंक है वो वर्क कैसे करता है। जैसे मेरा यहाँ पर डला हुआ है कि ये जो मेरा फनल लिंक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी कोई पर्सन इस पे क्लिक करता है तो वहां पर वो अपना नाम डालेगा, नंबर डालेगा और ईमेल आईडी डालेगा। अब जिस पर्सन ने नाम डाला है, सही से नंबर डाला है, सही से ईमेल आईडी डाली है, दैट मीन्स कि वो एक क्वालिटी लीड है। और जो पर्सन सही से नहीं डाल रहा है, दैट मीन्स कि वो लीड हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो पर्सन बिजनेस को लेकर के सीरियस ही नहीं है। तो वहां पर हमें एक समझ में आ जाता है कि हमारे लिए क्वालिटी लीड क्या है। इस चीज को बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई पर्सन यहाँ पर एंटर करता है तो उस पर्सन के पास भी मेल जाती है और हमारे पास भी मेल आती है। इससे क्या होता है कि हमें भी पता चलता है कि कौन पर्सन हमारे साथ में हमारे वेबिनार को देखने के लिए एंटर हुआ है, किस पर्सन ने कितना वेबिनार देखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वहां पर भी हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि कौन पर्सन इंटरेस्टेड है, कौन पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, किस पर्सन से हमें कैसे बात करनी है। वहां पर हमें एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर हमें मिल जाता है कि हमें किससे कैसे बात करनी है। और वहां पर है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग हमारे साथ में वहां पर जैसे वेबिनार देखा, किसी ने वेबिनार में उसने नाम नंबर और ईमेल आईडी डाला, उसके बाद में उसने वेबिनार को देखा पूरा। वेबिनार में जब वे देखते हैं कोई भी पर्सन, तो उसमें क्या है कि उसने फॉरएवर के साथ साथ 4 to 5 इनकम स्ट्रीम उन्हें प्रोफेशनल तरीके से बताई गई है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को अगर अच्छे से अटेंड करता है वो उस वेबिनार को प्रॉपर 90 मिनट्स का, तो उसे वहां पर ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को शो किया है, बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को समझाया है। तो वहां पर जो भी पर्सन जाता है वो 99% ज्वाइन करता ही है। और जब पर्सन ज्वाइन कर लेता है उसके बाद में वहां से उस पर्सन को बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या है कि जैसे कोई पर्सन नया आता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं तो अब ज्वाइन तो कर लिया, अब मैं आगे में क्या करूं, किस तरीके से मुझे काम करना है। स्टेप बाय स्टेप उसे गाइडेंस की रिक्वायर होती है। तो उसके लिए हमारे जो मेंटोर है उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखा है जो हमारा कजाबी है। उसमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपको किसी भी जगह पर रुकने की रिक्वायर नहीं होती। आप स्टेप बाय स्टेप अगर उस चीजों को फॉलो करते जाते हो तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बहुत ही बड़ा खजाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे खजाना क्यों बोल रही हूँ। बिकॉज खजाना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको, ये जब हमें मिल जाता है ना तो हमें अपलाइन की भी रिक्वायर नहीं होती है। क्योंकि इसके अंदर एक छोटी से छोटी चीजें हमें बताई गई है, छोटी से छोटी चीजें हमें समझाई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई गई है, जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। जितने भी लोग अभी इसमें इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन है हमारे साथ में, उन लोगों को पता है कि जो कजाबी है वो कितनी बड़ी हेल्प करता है हमारे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। इसमें क्या है कि हम खुद भी यहाँ पर अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उसके साथ साथ में अगर हमारे साथ में कोई भी टीम आ रही है तो उसको भी ये चीज प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पर क्या है कि हम खुद भी सीख सकते हैं और जो हमारी आने वाली टीम है उनको भी सेम चीज मिलने वाली है, यानी कि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बिना रुके। उन्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें हर एक चीज प्रोवाइड की गई है इसके अंदर। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये चीज है जो उसमें नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर तरीके से विजिट करते हैं तो इसमें हर एक चीज, छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसमें मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जब इसको ज्वाइन किया और मुझे जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला तो बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मुझे अब आगे क्या करना है, अब कौन सा स्टेप लेना है। अब मैंने ये कर लिया है तो अब मैं आगे क्या करूं। एक प्रॉपर इसमें गाइडेंस दी गई है। जैसे एक ये होता है ना कि एक बुक होती है तो बुक में प्रॉपर हमें चैप्टर दिया जाता है कि हमें पता है कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उस चैप्टर को पढ़ करके हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेम चीज इसमें है। तो प्रॉपर इसमें हमें दिया गया है हर एक चीज का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो यही चीज आप सभी को भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप भी अपने बिजनेस को 10x कर सके। अब हम बात करते हैं कि काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी होगा, क्या सचमुच रिजल्ट आता है, क्या सचमुच ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास में लीड्स जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा होता है?
तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों को टीम के सभी मेंबर्स को रिजल्ट आ रहा है। कुछ लोग प्रोडक्ट्स को रिटेल करके भी रिजल्ट आ रहा है और रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कस्टमर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, रेगुलरली कस्टमर आ रहे हैं और आपके साथ में ज्वाइन होने के लिए भी लोग देखिए खुद से अप्रोच करते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा के लगाया, ये हमारे पास आए हुए स्क्रीनशॉट ही हैं जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऊपर की बात करें हम तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स किसी ने लिया है, यानी कि वो एमआरपी प्रोडक्ट्स लिया था और उनको जो अमाउंट है हमारे जो अकाउंट में ट्रांसफर किया है ऑनलाइन। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो रिटेल हुआ है। अब दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो कोई भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट्स को मंगा रहा है तो उसके पास में प्रॉपर बिल जा रहा है और जो कस्टमर है वो बहुत हैप्पी है कि उनके पास में एक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आ रहा है। और बात मानते हैं कि जैसे कि हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वहां से क्या होता है कि लोग हमारे पास में खुद से आकर के बोलते हैं कि सर मैम हम आपके साथ में फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई पर्सन सामने से आकर के बोल रहा है कि यस हमें आपके साथ में ज्वाइन होना है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि क्या पता हम किसको ज्वाइन कराएंगे, क्या हमें अपने फैमिली वालों को लाना पड़ेगा, हमें किसको लाना है, कैसे करना है, मैं कैसे बोलूंगी, मैं बोल नहीं पाती हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे माइंड में सवाल चलते रहते हैं। लेकिन जब आपको ऐसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएं जो सामने से आकर के आपको बोले कि मैं आपके साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ, आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ, आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वहां पर एक ही अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आप लोग प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें मैसेज कर रहे हैं सामने से कि मुझे इतने के प्रोडक्ट्स चाहिए। सोच के देखिए कि जहाँ एक प्रोडक्ट्स को हम सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स को हमें खुद यूज करना पड़ेगा, वहां पर आपको ऐसे कस्टमर्स भी मिल रहे हैं जो सामने से आपको बोल रहे हैं कि मुझे इतने के प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसीलिए लगाए हैं ताकि क्या है ना, काफी लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है क्या सचमुच में प्रोडक्ट्स रिटेल होते हैं, क्या इस तरीके से प्रोडक्ट्स रिटेल हो सकते हैं कि आपको किसी के पास में जाना नहीं पड़े, आपको किसी को कन्विंस ना करना पड़े, आपको किसी के पास में जाकर के प्रोडक्ट दिखाना ना पड़े, उसके बावजूद भी आपके प्रोडक्ट्स रिटेल हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू आपका ये जो काम है बिल्कुल ऑटोमेटेड हो जाता है, यानी कि कस्टमर्स आपके पास में खुद आता है। जो भी बिजनेस पार्टनर आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है वो आपके पास में खुद से आता है कि यस मुझे आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करना है, मुझे आपसे ये वाला प्रोडक्ट लेना है। बस वहां पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है। जो भी आपको रात के 10 बजे वाला जो सेशन होता है हमारा, उसमें आपको सिखाया जाता है जिससे कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। आप जितना अच्छा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं उतना अच्छा आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि काफी बार होता है कि मैं तो अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं किस तरीके से करूंगा। लेकिन जो हमारा रात का जो 10 बजे का सेशन है उसमें आपको जब आप कैमरा ऑन करके बोलना स्टार्ट करते हो धीरे 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 धीरे, तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है। उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी डिजिटल स्किल्स है जो आपको सिखाई जाती है। जब आप डिजिटल स्किल्स को सीखते हो आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो वहां पर क्या होता है कि हमारे अंदर जो ये प्रॉब्लम होती है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी या फिर मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा भी बिजनेस या नहीं होगा, तो वो जो प्रॉब्लम है वो हमारा लो कॉन्फिडेंस के कारण होता है। और तो धीरे धीरे जब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होता जाता है तो वहां पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जाती है और हम एक प्रो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बात करें तो क्या है कि मैं जब आप देखते हो कि क्या ऑटोमेटिकली लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक आपके पास में लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, आपके बिजनेस को स्टार्ट भी कर रहे हैं। इस तरीके से आपको जब भी आपका ऑटोमेशन सिस्टम आपके पास में कोई भी पर्सन आपके ऑटोमेशन सिस्टम जो आपका फनल लिंक है उस पर क्लिक करता है तो इस तरीके से आपके पास में मेल आ जाता है कि आपके पर्सन ने इस तरीके से आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो ये भी देखिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक बिजनेस को कोई भी पर्सन इस तरीके से हमें मिल रहा है कि जो हमारे पास में ऑटो मोड पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे ला सकते हैं, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं जिससे कि जो रिपीटेड हम वर्क कर रहे हैं, क्या कहीं पर हम लीड जनरेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, कहीं पर हम प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, कहीं पर है कि हम अपनी टीम को कैसे एजुकेट करें, हमारे पास तो अभी इतनी स्किल्स ही नहीं है, मैं अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को नहीं ला सकती, तो ऐसे कंफ्यूजन रहती है। और ये सारी प्रॉब्लम हमें इसीलिए लगती है नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि हमने क्या है कि पीछे जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो तरीका था उसको देखा है।
लेकिन वो तरीका काफी पुराना हो चुका है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसी इम्प्रूवमेंट को हमारे बिजनेस में हमारे मेंटोर ने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कि आपका बिजनेस भी ऑटो मोड पे आ गया है। अब आपको इस तरीके की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, मुझे किसी को कॉल करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी को प्रोडक्ट्स जाकर के दिखाना पड़ेगा, भाई ले लो ये प्रोडक्ट्स ले लो, या फिर मेरे प्रोडक्ट्स में ये है, मेरे प्रोडक्ट्स में वो है, मुझे ऐसे बताना पड़ेगा। क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे क्या किसी को जाकर के बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स में ये है, ये वाला है, तो आप मेरे प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, या फिर आप एक बार आप मेरे प्रोडक्ट को यूज करके देखो। मुझे इस तरीके से किसी के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की छवि ही ऐसी बनी हुई है अभी। तो इस टाइम पे लोग यही सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो ऑटो मोड पे आ चुका है, यानी कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए बनाया जा रहा है, उस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज करना है, आपके फनल लिंक को आपको प्रमोट करना है। और जब आप अपने फनल लिंक को प्रमोट करते हो तो वहां से लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ में कनेक्ट होते हैं, और आपको कुछ ऐसा सिस्टम और ऐसी स्किल्स आपको सिखाई जाती है कि जहां से आप क्वालिटी लोगों को अपने साथ में अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम किसी भी पर्सन को बोलते थे कि या ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ में, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और हमारे माइंड में भी ये सवाल रहता था कि जब बिजनेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी इनकम दे सकता है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए नेगेटिव क्यों है। नेगेटिव इसीलिए थे क्योंकि वहां पर जो काम करने का प्रोसेस था वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, और लोग ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स लगाकर इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, और रिजल्ट के नाम पर देखें तो बहुत ही कम आ रहा है। तो इन्हीं दिक्कतों को देख करके लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब चेंज हो चुका है, आज आपको ज्यादा ना टाइम लग रहा है, ना ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है, आप करंट प्रोफेशन के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगती है कि क्या हमें अपने परिवार वालों को लाना पड़ेगा, तो वो टेंशन भी हमारी खत्म हो जाती है। मैं बिजनेस को कैसे समझाऊंगी, मुझे तो बिजनेस को समझाना ही नहीं आता। आपको बिजनेस को समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बिजनेस को सिर्फ समझने की जरूरत है कि बिजनेस क्या है एंड बिजनेस की खूबसूरती क्या है, मुझे बिजनेस को क्यों करना है। जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो आपको बिजनेस को समझाने की नहीं, सिर्फ आपको बिजनेस को समझने की जरूरत है, और वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपने बिज़नेस में ऑटोमेशन को लाना चाहते हो, या फिर अभी आपने फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया है और आप ऑटोमेशन के थ्रू फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए, पूरा वेबिनार को अटेंड कीजिए।